Today we are going to discuss the MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, that assess the personality. So we want to know what is the personality. Personality is a unique combination of emotional, thoughtful, and behavioral patterns that affect how a person reacts to situations and interact with others. पर्सनैलिटी एक यूनिक कॉम्बिनेशन है किसका। एक आदमी इमोशनल होते हैं, थाटफुल होते हैं, एक बिहेवियरल सिचुएशंस जो होती हैं उससे कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। हम कहते हैं ये बंदा बहुत गुस्से वाला है, ये बंदा एक अच्छे मिजाज वाला है, दूसरा खामोश रहना पसंद करता है। ये सिचुएशन को बेहतरीन तरीके से, कोई भी सिचुएशन हो उसको बेहतरीन तरीके से हैंडल करने वाला है, ये वफादार है। तो ये क्या बताती है, ये आपकी पर्सनैलिटी की अक्कासी है। वी डिस्क्राइब पीपल यूजिंग सच टर्म्स एज क्वाइट, लाउड, एग्रेसिव, एम्बिशियस, लॉयल। ये क्या है कि ये पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रही है। डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे आदमी रिएक्ट करता है, कैसे गुस्सा दिखाता है। आफ्टर दैट सिचुएशंस को देख के फिर कहते हैं कि ये बंदा गुस्से वाला है, ये इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये सिचुएशन को खामोश तरीके से हैंडल कर लेता है। तो ये पर्सनैलिटी को डिस्क्रिप्शन है ये पर्सनैलिटी की। So now we are going to discuss the Myers-Briggs Type Indicator। ये जो इंडिकेटर है ये पर्सनैलिटी को असेस करने वाला है। ये डेवलप्ड किया गया मेयर्स-ब्रिग्स के हवाले से। उसने ये किया कि पर्सनैलिटी को कैसे जज किया जाए। उसमें उन्होंने 4 हैं वो टाइप दिए हैं। फर्स्ट, एक्स्ट्रावर्टेड और इंट्रोवर्टेड। कोई आदमी एक्स्ट्रावर्टेड होगा या इंट्रोवर्टेड। सेंसिंग एंड इंट्यूटिव दूसरा। थर्ड, थिंकिंग और फीलिंग। जजिंग, परसीविंग। ये 4 कैटेगरीज बनाई है उन्होंने। उसमें क्या है कि पर्पस ऑफ MBTI, personality affect the behavior in various situations। तो MBTI ने किया कि जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उसको कैसे हम असेस करें, ये बंदा किस सूरत में कैसे रिएक्ट करता है, उसका रिजल्ट क्या आता है। सो फर्स्ट कैटेगरी जो है एक्स्ट्रोवर्टेड to introverted। Extroverts are action oriented, उसको E से रिप्रेजेंट किया गया है। Extrovert prefers to focus on other people and things। Extrovert बिलीव करते हैं, वो पसंद करते हैं आउटगोइंग हो, जो बहुत ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जुलना। ये एक्स्ट्रावर्ट की निशानी है। और इंट्रोवर्ट आर थॉट ओरिएंटेड, हाउएवर प्रेफर्स टू फोकस ऑन इंटरनल थॉट्स एंड आइडियाज। इंट्रोवर्ट एक्स्ट्रावर्ट के अपोजिट है। जैसे वो जल्दी से किसी से बात में नहीं करते और जल्दी से वो मिलजुल नहीं सकते दूसरों से। उनको दूसरों से मिलने में, मिलजुल के बात करने में टाइम लगता है, जिससे अंडरस्टैंडिंग होती है, उससे ही बात करते हैं और वो खामोश रहना पसंद कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी
sensing and intuitive. Sensing, people who prefer to deal with facts, details, and concrete information. Sensing person prefers to use the five senses to receive information. ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, रूटीन को और आर्डर को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि लाइफ में जिधर भी होते हैं वो डिसिप्लिन को पसंद कर लेते हैं, एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। उसके जो अपोजिट है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव पीपल हु receives input from internal thinking process. ये लोग जो है अनकॉन्शियस को फॉलो कर लेते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखते, ये बिगर पिक्चर को बहुत देखते हैं। ऐसे हम सेंसिंग वाले छोटी छोटी चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं, मगर इसमें ये नहीं होता, ये बिगर पिक्चर को देखते हैं, मुझे करना क्या है, उस पर ये बहुत फोकस कर लेते हैं। उसकी जो थर्ड कैटेगरी है थिंकिंग एंड फीलिंग। थिंकिंग, पीपल हु प्रेफर टू मेक डिसीजंस फ्रॉम अ सेपरेट स्टेट पॉइंट यूजिंग रीजन एंड लॉजिक टू मेक कंक्लूजन्स आर थिंकिंग टाइप्स। टी से रिप्रेजेंट करते हैं। The thinking persons judges using logic. हर चीज में वो लॉजिक, हर चीज में वो रीजन ढूंढते हैं। मगर फीलिंग वाले पीपल जो होते हैं वो इमोशनल ज्यादा होते हैं। The feeling people uses effective measures टू जज। वो इमोशनल जो बातें होती हैं उसको ज़्यादा इफेक्टिव करते हैं कि किसी को जज करना। वो दिल की बात बहुत सुनते हैं, मगर थिंकिंग वाले रीज़न और लॉजिक के बाद डिसीजन लेते हैं। जो भी चीज़ का हो, लॉजिक हो, रीज़न हो, उस पर ही डिसीजन लेते हैं। मगर थिंकिंग वाले और फीलिंग वाले इमोशंस बेस्ड बहुत होते हैं, वो दिल की बात सुन के फिर वो डिसीजन ले लेते हैं। लास्ट वाली कैटेगरी जो है जजिंग एंड परसीविंग। पीपल हु प्रेफर अ प्लान्ड विल स्ट्रक्चर लाइफ आर जजिंग टाइप्स। जजिंग एस्पेक्ट ऑफ टाइप रिजल्ट इन सिक्वेशनल स्टेप बाय स्टेप होते हैं। जजिंग लोग वो पावर को बहुत पसंद करते हैं, उसमें रहना वो चाहते हैं, पावर हो और चीज़ें एक स्ट्रक्चराइज्ड होनी चाहिए, पैटर्न हो, स्टेप बाय स्टेप एक पैटर्न हो, स्ट्रक्चराइज्ड होनी चाहिए। परसीविंग पीपल जो होते हैं वो परसीविंग रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबल वे होता है, उसमें ये लोग फ्लेक्सिबल होते हैं और रिजिडिटी इसमें नहीं होती। इन्होंने ए प्लान बनाया तो दूसरे ने उनको जस्टिफाई करके कहा कि ये बी प्लान कर लो, तो वो कहते हैं सही है बी प्लान हो। तो ये एज कंपेयर टू जजिंग में फ्लेक्सिबिलिटी इनमें हो जाती है। ये 4 कैटेगरीज मेयर्स ने डिस्कस की कि किसी भी आदमी की पर्सनैलिटी जज करनी हो तो इस कैटेगरीज में उनको आप ढूंढो। मेयर्स बिग्स टाइप इंडिकेटर पर्सनैलिटी in the light of MTI categories, 16 different types of personality develop. उसने इस जो 4 कैटेगरीज में से 16 दूसरी कैटेगरीज बनाई। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 2 का, तो वो कैसे बनी। वो ऐसे इधर है, दूसरे में INTG, I को इंट्रोवर्ट, N को इंट्यूटिव, T को थिंकिंग और लास्ट J को जजिंग। ये जो भी कंडीशंस होते हैं ये 4 मिला के ये कंसीडर किए जाते हैं कि विजनरीज हैं, इनमें विजन है। और पहले वाला जो है ESTJ, फर्स्ट एक्सट्रोवर्टेड,
सेंसिंग, थिंकिंग, जजिंग, ये ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। ऐसे दूसरी जो कैटेगरीज बन गई है, मैंने इधर जो है 2 डिस्कस कर लिए। तो इसका जो मेन मकसद था मेयर्स बिग्स टाइप इंडिकेटर का, किसी भी आदमी को उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कैसे जज किया जाता है, उस हिसाब से साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस में हो, डेली लाइफ में हो, तो उस हिसाब से आदमी को डील करेंगे तो वो आदमी भी समझ जाएगा और आप अपनी बात पे उसको समझाएंगे। तो उनकी जो व्यूज़ है, उनकी जो लेवल है, उस पर बात करेंगे तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जल्दी समझने के बाद जो आप चाहते हैं उनका रिफ्लेक्शन, वो आपको सही तरीके से मिलेगा। तो उसकी भी ग्रोथ हो जाएगी और आपकी भी ग्रोथ हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग में। थैंक यू। मेरी ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।